मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। बात अब लखनऊ में अमरोहा जिला असंतोषजनक होने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी साइकिल से निकले सड़कों पर। एसपी ने साइकिल पर सवार होकर शहर में लॉकडाउन का जायजा लिया। एसपी के साथ साइकिल पर सवार एसडीएम विवेक यादव और शहर कोतवाल भी साइकिल पर सवार थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की रिपोर्ट ली गई, जिसमें अमरोहा जिला भी असंतोषजनक पाया गया। इसकी रिपोर्ट उजागर होते ही अमरोहा का पुलिस प्रशासनिक अमला साइकिल पर शहर और गलियों में लॉकडाउन का जायजा लेने निकल पड़ा। एसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसडीएम विवेक यादव शहर कोतवाल के साथ साइकिल से अमरोहा की गलियों में लॉकडाउन का जायजा लेते देखे गए। पुलिस प्रशासनिक अमले को शहर की गलियों में सन्नाटा ही दिखाई दिया। कुछ लोग बाहर मिले तो अधिकारियों ने उनको लॉकडाउन का पालन करने की सीख दी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। जी, आज नगर कोतवाल और एसडीएम सदर साहब के साथ में हमने नगर का भ्रमण किया है, विशेषकर उन गलियों का जो शहर के अंदरूनी भाग हैं, और वहां पर जाकर क्या स्थिति है बंद की वो स्थिति देखी है, लॉकडाउन की क्या स्थिति है, और लोगों की कोई समस्या हो तो उसको भी जानकारी की गई है। पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके बारे में पूछताछ की गई है। तो अभी तक स्थिति ठीक लगी है और कुछ कार्रवाई भी हमने की है इस दौरान। तो समय समय पर आकस्मिक रूप से चेकिंग की जा रही है ताकि लोग लॉकडाउन का गंभीरतापूर्वक पालन करें और हमारे कर्मचारियों का जो मोरल है वो हाई रहे। अच्छा, देखा गया है साइकिलों के से जो क्यों यूज़ किया गया इनका, क्योंकि पतली गलियों में हमारा इरादा था कि पतली गली में जाकर हम लोगों से बातचीत करें, कुछ हमारे जो कर्मचारी ड्यूटी पे लगे हैं उनकी समस्याएं जानें। तो इसके लिए हमने साइकिल का प्रयोग किया ताकि इत्मीनान से लोगों से बातचीत हो पाए और हम फीडबैक ले पाएँ कि उनको आवश्यक सेवाएं पहुंच रही हैं या नहीं, कोई किसी प्रकार की समस्या हो, कोई किसी को कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई सुझाव हो तो उसको हम दे सकें। इसके लिए साइकिल से आराम से ये गश्त की गई छोटी गलियों में। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में भी शुरू हुई है, और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। B.Ed मौजूद है, B.Ed इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है, और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।